नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी न्यूज 24/7 और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं कुछ बड़ी खबरों की ओर। अमेरिका और चीन के बीच व्यापारिक तनाव कम होने की संभावना के बीच चीन भी भारत के साथ संबंधों को सुधारने का प्रयास कर रहा है। दोनों देश सीधी हवाई सेवाओं को फिर से शुरू करने और व्यापारिक मुद्दों को सुलझाने पर सहमत हुए हैं। अमेरिका और चीन के बीच व्यापार युद्ध को खत्म करने के लिए एक समझौता होने की उम्मीद है। इस बीच चीन भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने की कोशिश कर रहा है। विदेश सचिव विक्रम मिस्री और चीन के उप विदेश मंत्री सुन बोइडोंग की बातचीत में भारत और चीन सीधी हवाई सेवाएं शुरू करने पर सहमत हुए हैं। वे व्यापार और अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों को सुलझाने के लिए कुछ खास बातचीत भी करेंगे। दोनों देश लोगों के बीच संपर्क बढ़ाने पर भी ध्यान देंगे। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर सांसद रवि किशन शुक्ला रियल लाइफ में तो जनसेवा या गरीबों की मदद करते दिखते हैं, लेकिन रियल लाइफ में भी उनका यह रूप देखने को मिला है। एक सांसद के तौर पर आम जनमानस की सेवा या उनकी मदद में जुटे दिखते हैं। ऐसा ही एक मामला शुक्रवार को देखने को मिला जब जन सुनवाई के दौरान एक गरीब मरीज को इलाज के लिए 16 लाख रुपए की जरूरत थी। सांसद ने उसकी बात सुनी और प्रधानमंत्री कार्यालय फोन लगा मरीज की मदद करने की बात कही। सांसद की दरिया दिली पर मरीज का परिवार बेहद अभिभूत है। लोग उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। एमपी सरकार किसानों से मूंग और उड़द की खरीदी करने की प्लानिंग में है। इससे किसानों की चिंता और लंबा इंतजार दोनों खत्म होने वाले हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से चर्चा की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा है। मध्य प्रदेश सरकार किसानों से मूंग और उड़द की फसल खरीदने की प्लानिंग में है। इसके लिए रजिस्ट्रेशन शुरू करने वाली तारीख का ऐलान भी किया जा चुका है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि उन्होंने इस बारे में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से बात की है। राज्य सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भी भेजा है। कैबिनेट मंत्रियों के लिए 50 आईपैड खरीदने का मामला फिलहाल खटाई में पड़ गया है। महाराष्ट्र सरकार ने खरीदी के टेंडर प्रक्रिया रद्द कर दी है। इसके पीछे कारण बताया गया है कि जिस कंपनी के साथ सरकार ने आईपैड खरीदने के लिए करार किया था, वह कंपनी तय समय के अंदर आईपैड की आपूर्ति नहीं कर सकी। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के हेड मोहम्मद यूनुस ने बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान से मुलाकात की है। दोनों नेताओं की ये मुलाकात लंदन में हुई है। बैठक के बाद जारी बयान में बांग्लादेश की सियासी खींचतान खत्म होने के संकेत मिले हैं। यूनुस ने खालिदा जिया के बेटे तारिक के साथ बैठक के बाद कहा कि बांग्लादेश में अगले साल फरवरी में चुनाव कराए जाएंगे। बांग्लादेश में आम चुनाव का मुद्दा न सिर्फ बीएनपी और यूनुस सरकार बल्कि यूनुस और सेना के बीच भी तनातनी की वजह बना हुआ है। अहमदाबाद से लंदन गेटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI-171 के क्रैश होने पर सवाल उठना शुरू हो गए हैं। फ्लाइट उड़ान भरने के महज 30 सेकंड में ही नीचे गिरकर क्रैश हो गई। ऐसे में शिवसेना यूबीटी के वरिष्ठ नेता और सांसद संजय राउत ने गंभीर सवाल उठाते हुए साइबर हमले की आशंका जताई है। इस भीषण विमान हादसे में 241 यात्रियों की जान चली गई, जिससे पूरे देश में शोक और चिंता का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच टेलीफोन पर बातचीत के बाद भारत में इजराइल के राजदूत रूबेन अजार ने आशा व्यक्त करते हुए शनिवार को कहा कि भारत में इजराइल ईरान के बीच बढ़ते तनाव को कम करने के लिए मध्यस्थता करने की क्षमता है। अजार ने पीटीआई वीडियो से कहा, भारत के पास दोनों पक्षों के साथ बातचीत के रास्ते हैं। यह वास्तव में भूमिका मध्यस्थता में निभा सकता है। हम भारत के साथ इस ईमानदार बातचीत से खुश हैं, तो हमारा बहुत अच्छा मित्र है। हम आपकी चिंताओं को ध्यान से सुनते हैं। कांग्रेस ने शनिवार को कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य संघर्ष रुकवाने का दावा पिछले 34 दिनों में 13 बार किया है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बारे में कब बोलेंगे। पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने एक्स पर पोस्ट किया, आज राष्ट्रपति ट्रंप 79 साल के हो गए हैं। 10 मई 2025 और 13 जून 2025 के बीच 34 दिनों में उन्होंने 3 अलग अलग देशों में 13 अलग अलग मौक़ों पर सार्वजनिक रूप से ढिढोरा पीटा कि उन्होंने अमेरिका के साथ व्यापार के मुद्दों का उपयोग करके भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम कराया है। योग गुरु बाबा रामदेव ने अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान हादसे के संदर्भ में एक विवादास्पद बयान दिया है, जिसमें उन्होंने तुर्की की एक मैनेजमेंट एजेंसी पर साजिश का आरोप लगाया है। उनके अनुसार तुर्की की कंपनी तुर्किश
टेक्निक जो एयर इंडिया के विमानों की मेंटेनेंस करती थी ने संभवतः इस हादसे में भूमिका निभाई है। हालांकि इस आरोप के समर्थन में कोई ठोस प्रमाण नहीं है और जांच जारी है। अहमदाबाद में हुए विमान हादसे से दुखी हिना खान ने अपनी शादी की पार्टी कैंसिल कर दी है। हिना ने पपाराजी से माफ़ी मांगी और कहा कि वो उनके साथ अगली बार सेलिब्रेट करेंगी। हिना खान के वीडियो पर काफ़ी कमेंट्स आ रहे हैं। पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने हाल ही में बॉयफ्रेंड राखी जायसवाल के साथ शादी की, जिसके बाद वह मुंबई में एक शानदार वेडिंग पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली थी। लेकिन अहमदाबाद में हुए एयर इंडिया विमान के भयानक हादसे के कारण उन्होंने पार्टी कैंसिल कर दी है। हिना खान ने इसके लिए पपाराजी और लोगों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी। इन खबरों में बस इतना ही। बने रहिए यूपी न्यूज 24/7 के साथ। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं।